नहलाओ। कुत्ता पाक नहीं होता, नहलाने वाला पलीद हो जाता है। हाँ हाँ ठीक। और मैं मैदान में बोल रहा हूं, हुजरे में तो नहीं, क्योंकि मैं जिन्हें मानता हूं वो मुझे मैदान से मिले हैं। मुझे नबी मिला है तो बदर के मैदान में, अली मिला है तो गदीर के मैदान में, ज़हरा मिली है तो मुबाहले में, हसन मिला है तो सिफीन में, और हुसैन मिला है तो करबला। उलमा से पूछो, सुक्का कुत्ता लंघ जाए तो खैर है, गीला कुत्ता लगे प्लीज। कुत्ते को सारी रात नहलाओ, कुत्ता पाक नहीं होगा, नहलाने वाला पलीद हो जाएगा। मुझे रब्बे काबा की कसम, मौलवी सारी रात लगा रहे, सारी जिंदगी लगा रहे, यजीद रजी अल्लाह रजी अल्लाह रजी अल्लाह रजी अल्लाह, और उसने रजी अल्लाह नहीं होना, मौलवी लानतुल्लाह करो। यजीद जन्नत में जाएगा, मैं कर रबवे की। उस जन्नत में जिसकी मालिका का नाम ज़हरा। काफी अरसा पहले मैंने रात भी शायद बात की, सोशल मीडिया पे एक बंदे से मेरी बात हो रही थी, जी यजीद अमीरुल मोमिनीन है। मैं क्या जी मान लिया, मैंने मान लिया कि वो अमीरुल मोमिनीन है। मैंने कहा लेकिन एक बात तू भी मेरी मान, मैं तेरी मान ली है कि अमीरुल मोमिनीन है, तू एक गल मेरी मान। कहना जी अलामा साहब की उन्होंने पता नहीं सी पेड़ पिया किन्ने नाल, मलंग आदमी है मैं क्या एक बात मैं तेरी मानता हूं कि वो अमीरुल मोमिनीन है, एक बात तो मेरी मान। कहता जी क्या? मैंने कहा इतना मान, अगर मोमिन तुझ जैसे हूं अमीर यजीद होता है, मोमिन फरीद जैसे हूं अमीर हुसैन। कमाल हो गया जी। जो इनके मुकाबले से हट जाता है वो लानत से, और जो इनके मुकाबले पे डट जाता है वो कोई हो, यहां भी क्या बात है। ये था मुबाहिला। हसन ने उंगली पकड़ी थी हुसैन गोद में, 6 साल उम्र है हुसैन की या 7 साल, जब गोद में था तो 6-7 साल के बच्चे को उठाया जाता है, चलता है। हुजूर ने उठाया क्यों? मेरे जुमले की कदर कर दो, सारी तकरीर भूल जाना, ये एक जुमला ना भूलना। हसन ने उंगली पकड़ी है, हुसैन क्यों उठाया है? मुस्तफा हुसैन को बता रहे थे अगर बच्चे उठा के मैदान में जाना पड़े तो यूं जाना है। और खुदा की इज्जत की कसम, हुसैन असगर को उठा के मैदान में यूं गया है जैसे मुस्तफा उठा के मुबाहले में गए थे। लोग कहते क्यों रोते हो हुसैन को? 1400 साल गुजर गए, तुम अभी तक रो रहे हो। आओ मैं बताऊं क्यों रोते हैं हम। मुबाहले में भी एक बीबी गई, करबला में भी एक बीबी गई।
अब मुझे आपकी सुभान अल्लाह नहीं चाहिए, 2 आंसू निकल आए मेरी बख्शिश और हाजिरी के लिए काफी है। मुबाहले में भी एक बीबी गई, करबला में भी एक बीबी आई। फर्क क्या सैफी साहब? मुबाहले में ज़हरा गई, करबला में सानी ज़हरा गई। फर्क पता क्या है? जो बीबी मुबाहले में गई थी वो जिनके साथ गई थी उन्हीं के साथ लौटी थी। अल्लाह 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 अकबर अल्लाह अकबर। वो जिनके साथ गई उन्हीं के साथ लौटी थी। जब गई मुस्तफ़ा साथ थे, मुर्तज़ा साथ थे, हसनैन साथ थे। जब लौटी तो मुस्तफ़ा साथ, मुर्तज़ा साथ, हसनैन साथ। और जो बीबी करबला गई आपकी हाय निकल गई, आंसू निकल गया, हाजरी गुलाम अब्बास हो गई। और जो बीबी करबला गई, खालिद सब जब गई थी हुसैन साथ था, अब्बास साथ था, अकबर साथ था, कासिम साथ था, असगर साथ था, औलो मोहम्मद साथ थे। जब गई तो साथ थे, मगर खुदा की कसम जब लौटी इल के सर नेजों पे सजे थे, दड़ करबला में पड़े थे। हुसैन को मुस्तफा उठा के ले गए तो नाज उठाए गए। मेरा खून लगा इस जुमले पे, अगर आप दिल में इसको जगह दे। जब मुस्तफा हुसैन को उठा के गए ना तो नाज उठाए गए। जब हुसैन असगर को उठा के गए लोगों नाज नहीं तीर चलाए गए। कुछ नहीं बचा करबला से। इकहत्तर लाशें हुसैन ने उठाई है। किस लिए? रिसालत बच जाए। जो मुबाहले में तौहीद बचा गया वो करबला में रिसालत बचा गया। और रिसालत बचाते बचाते हुसैन का अपना कुछ नहीं बचा, बल्कि यूं कहूं ये इश्क ही था कि कभी कायनात बनानी पड़ी थी। ये इश्क ही था कि हुसैन को करबला में लौटानी। आपने इकबाल का एक शेर सुना है, खुदी को कर बुलंद इतला रजा भाई कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अगले जुमले को दिल में जगह दीजिएगा। खुदा की इज्जत की कसम इस कायनात में एक हुसैन है जो 71 लाशें उठा के सर सजदे में रख के उससे पूछ रहा था बता तेरी रजा क्या। और किबला मेरा भी जिदाल ये कहता है, मैदान करबला में हुसैन ने पूछा बता तेरी रजा क्या है। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। मैदान हशर में वो हुसैन को बुला के कहेगा आज तू बता तेरी रजा क्या। और मैं यहां 2 जुमले जरूर कहूंगा, उसके बाद पैगाम यार जिंदा सोहबत बाकी। करबला में कितने शहीद हुए?
बोलिए 72 72। मैंने कहा मैं मजमे में बैठा हूं, मैदान में बैठा हूं, दलील से बात करना मेरी तरबियत में नहीं है, हवाओं में बात करना। मैं मिनहाजुल कुरान से, और मैंने अभी तक कोई रवायत नहीं पढ़ी, सिर्फ आयतें पढ़ी है और आयत पर ही गुफ्तगू हुई है। हवाओं में बात करना हमारा मिजाज नहीं है। करबला में कितने शहीद हुए? 72। अगर अगले जुमले पे दिल नरम होए तो सर झुका के सलामी दे देना। करबला में 72 शहीद हुए, करबला में 72 शहीद हुए, मगर लोगों अकेली ज़ैनब 72 मर्तबा शहीद। अब अगर कोई पूछे कैसे शहीद हुई है, खुदा की कसम कूफा और दमिश्क के बाजारों में जिस मोड़ पर किसी ने उंगली उठा के कहना ये बीबी कौन है, बीबी शहीद हो गई। एक रिवायत के मुताबिक 1 रात, एक के मुताबिक 2 रातें मैदान करबला में ठहरे। किताब मेरे घर में पड़ी है, जिसे चाहिए हिजबुल हनाफ के मुफ्ती साहब है, उनका जुमला है, किताब मेरे घर में, मैं हवाला पेश कर दूंगा। वो फरमाती है अगले दिन जब 72 कटे पड़े हैं, ज़ैनब ने कैसे कैसे मोती रेत में रोल दिए हैं। 72 कटे फटे पड़े हैं, दाढ़ अलग है, सर अलग है। अब ना काफिले की तैयारी होने लगी। 2 जुमले में आपके दिलों को टच करूंगा। तैयारी होने लगी। अमर साद ने ना इब्ने ज़ियाद को लिख दिया कि हम 72 सर लेके आ रहे हैं। उसने कहा सर पूरे लेके आने हैं। मैंने यजीद को लिख दिए। अब सर नेजों के सजाए गए। आपने कभी सोचा सर नेजे पे कैसे आ जाता है? या तो नेजा रख के ऊपर सर परोए गए, या सर नीचे रख के ऊपर नेजा मारा। अल्लाह करे मैं आपको बात समझा सकूं। जब सर गिने तो 71 थे, 72वां सर नहीं मिल रहा। शिमर को इतला हुई, उसने कहा ढूंढो, 72 पूरे ना हुए इनाम नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा वो सर किधर है, 72 पूरे करने। हुरमला कहने लगा वो जो हुसैन ने बच्चा उठाया था ना, उसे तो मैंने तीर मारा है, बच्चे का सर किधर है? वाहद कब्र करबला में अली असगर की है जो हुसैन ने खुद खोदी है। तलवार जुल्फकार से खोदी है। हुसैन ने तलवार से रेत हटा के असगर को वही रख के ऊपर रेत डाल दी, थोड़ा सा ऊंचा कर दिया। जुल्फकार भी रो के कह रही थी हुसैन मैं काफर मारने आई थी, अली असगर की कब्र खोदने तो नहीं आई थी। अब जालिमों ने ना वो 72वां सर तलाश करना शुरू किया। उन्होंने कहा ढूंढो। वो शामी हरामी गलीजुल नसब लोग नेज़े लेकर मैदान में आ गए, जमीन पर नेज़े मारने लगे। यहां एक जालिम ने नेज़ा जमीन पे मारा, जब निकाला तो असगर ऊपर सजा। बहत्तर सर पूरे हो गए। मर्द नेज़ों पे सवार हो गए,
औरतें ऊंटों की नंगी पुश्तों पे सवार थी, लेकिन खुदा की कसम जो नेज़ों पे थे वो आसानी में थे, जो ऊंटों पे बैठी थी वो बीबियां परेशान। जो बात मैंने मुफ्ती साहब के वाले से बताई, उन्होंने लिखा शिबर जिलजोशन कुल यह शरारत सूजी। उसने हुसैन के बीमार बेटे को पकड़ा, बेड़ियां पहनाई, जंजीरें पहनाई। जिन ऊंटों पे बीबियां बैठी थी उसने उनकी मुहार सज्जाद के एक हाथ में दी और दूसरे हाथ में वो नेजा दिया जिस पर हुसैन का सर। खुद दुर्रा पकड़ा, चल। सज्जाद एक कदम चलता है गिर पड़ता, एक कदम चलता है गिर पड़ता। सैयदा ज़ैनब मंजर देख रही थी, फरमाया सज्जाद चल, अभी तो बड़ा सफर करना, तू एक कदम चलता है गिर पड़ता है, फिर उठता है फिर गिर पड़ता है। सज्जाद चल। सज्जाद रो के फुफी की तरफ देखता है, फुफी कैसे चलूं, ऊपर देखूं तो बाबा का सर नजर आता, नीचे देखूं तो अकबर का धड़ नजर आता। कौन सा जुल्म है जो आले मोहम्मद पे नहीं हुआ। और खुदा की कसम कुछ नहीं बचा करबला से। अगर बचा है तो हुसैन के आखिरी सजदे से सजदा बचा। ख्वाजा अजमेर ने जो फलसफा दिया, शाह बोलिए, शाह बादशाह दीन दीन पना। अब ख्वाजा अजमेर ने करबला समझाई, फरमाते सरदार न दस दर दस्ते। हुसैन ने सर दे दिया मगर यजीद के हाथ में बोलो बैत नहीं। क्यों नहीं की? 72 दे दिए। अच्छा, ये एक फितरी उसूल है हजरत साहब, लोग सर बचाने के लिए हाथ देते हैं। आप किसी के सर पे मारेंगे ना, थप्पड़ भी मारे, डंडा मारे, तो आगे से क्या करता है? बच्चे को भी ये थप्पड़ मारो तो आगे से कि सर बच जाए, हाथ जाए। हर बंदा सर बचाने के लिए हाथ देता है। रब्बे काबा की कसम, एक हुसैन है जिसने हाथ बचाने के लिए सर दिया। बोलो जब बात समझ आई, एक हुसैन। मैं मौला हुसैन से अर्ज करूं, जरूर वो हाथ ही भागता था, दे देते। फरमाया खामोश, पलीद के हाथ में ततहीर का हाथ नहीं जाता। अब अगर कोई पूछे ना कि ये दस्ते हुसैन है क्या, वो मांगता तो हुसैन का। ठहरो, ये इहाता है लगी, खाली जगह क्यों गुलाम बास, खाली जगह। स्टेज से लेकर आखिरी बंदे तक जितने बंदे बैठे हो, मुझे कागज पे सिग्नेचर कर दो। ये इहाता फिर भी मेरे नाम नहीं होगा। जितने बंदे बैठे आप साइन कर दे, ये शाह जी इहाता मेरे नाम, आप साइन कर दे, मैं सुबह अदालत में ले जाऊं। जज साहब 300 बंदे का 500 बंदे का साइन है, अब तो ये जगह मेरे नाम होनी चाहिए।
जज कहेगा बेवकूफ न बन, 500 छोड़, वो 1 लाख जो मालिक है। बोलो बोलो जिन्हें बात समझ आइए। जज कहेगा बेवकूफ न बन, 500 छोड़, 1 लाख जो मालिक है। मुझे अब समझ आई पूरा अरब छोड़ के यजीद को हुसैन की फिक्र क्यों थी। वो जानता था पूरे अरब की बैत में वो पावर नहीं जो अकेले हुसैन। पूरे अरब के वोट में वो पावर नहीं। यहां भी एक बेवकूफी करती है बास मेरे मसलक के ही खोताबा शादी वो कहती है हुसैन। ये पिछले दिनों एक जलसे में था, मुझसे पहले एक हज़रत साहब लगे थे कि हुसैन जाहरी तौर पे जंग हार गए, हकीकत में जंग जीत गए। ये कलिमा कुफर है मेरे नजदीक। हुसैन और शिकस्त, बोलो बोलो छोड़ने लगाओ मैं माइक यहां, 1 घंटा हो गया मुझे। हुसैन और शिकस्त, 2 बंदों की लड़ाई हो ना कि खालिद भाई, एक तीसरी चीज होती है वजह अनाद। 2 बंदों की लड़ाई है, ये जायदाद है, ये वजह अनाद है। अब जीता वो जो ये ले गया। बोलो बोलो बोलो, इससे सौखा तरीका है नहीं मेरे पास। अब जीता वो जो ले गया। हुसैन और यजीद वजह अनाद है बैत। ओ बोलो यार, वजह अनाद बैत। अब अगर यजीद बैत ले गया तो यजीद जीता, अगर बैत न ले सका हुसैन काट के भी जादू। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात। भाई हुसैन तो दूर, वो तो कमीना सज्जाद से न ले सका। अल्लाहु अकबर। वो तो बीमार से न ले सका, करबला के ताजदार से कैसे ले सका। क्या बात है। हुसैन जंग नहीं हारा। अरबों का दस्तूर है, तलवारों की जंगें आप देखें ना, ये उसूल है जंग का कि जो जीतता है ना वो मफतूहा इलाके में जाता है। छोड़ दे यार, छोड़ गया मुझे मजमा। जो जंग जीतना है वो मफतूहा इलाके में जाता है। यजीद करबला नहीं आया, हुसैन दमिश्क जरूर गया है। हुसैन दमिश्क तक गया। और लुत्फ की बात यह है, जिस सर को झुकाने चले थे उसी को उठा के चले। आखिरी बात, वलीद बिन उकबा जब मदीने के गवर्नर ने बुलाया था हुसैन को मदीने में कि हुसैन बैत कर, साद मरवान लाइन खड़ा था। ऐसे ही है ना जी, वक्त नहीं, मुझे सबके शजरों का इल्म है। हाँ हाँ, सबका पता है। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के बारे में पढ़े, ये कौन था, लग सुर जाएगी आपको। सन्नान बिन अनस के बारे में पढ़ो, ये कौन था, ये वो थे जिनके बापों ने रसूल के हाथ पे कलमा पढ़ा था। हुजूर को पर्दा किए 50 साल हुए, उसी रसूल की औलाद को ज़िबा कर दिया। कौन थे ये? वलीद बिन उकबा ने हुसैन को बुलाया। हुसैन, यजीद का खत आया, मेरी बैत कर।
हुसैन ने मुस्कुरा के फरमाया, शरीफ तारीकियों में समझौता नहीं करते। कहां बैठे आप? शरीफ तारीकियों में समझौते नहीं करते। दिन चढ़ेगा, लोगों को बुला, मिंबर लगा, आ खत पढ़ के सुना, फिर देखेंगे। उसने कहा बैयत कर। साद मरमान लाइन खड़ा था। हुसैन ने एक तारीखी जुमला बोला, तारीखी, फरमाया ला युबायु मिस्ली मिस्लहु, मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता। वो सरदारां दे पुत्र सरदार हुंदे ने। ये अबू तालब का पुत्र है, ये अली का बेटा है। इसका बाबा बोले तो नहजुल बलागा बनती है। हुसैन छोटी हस्ती का नाम है, फसाहत का बादशाह। ये नहीं कहा कि मैं उसकी बैयत नहीं करता, फर्क है। ये नहीं कहा कि मैं यजीद की बैयत नहीं की, फरमाया मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं करता। यानी मुझ जैसा उस जैसा, मतलब क्या है? उस जैसा जब भी आए, उस जैसा जब भी आए, मुझ जैसा उसकी बैयत नहीं करता। हुसैन ने पूरी इंसानियत दो हिस्सों में बांट दी, एक उस जैसा, एक मुझ जैसा। सदके जाऊं, एक उस जैसा, एक मुझ। अच्छा, ये जुमला बोल के ना हुसैन ने उम्मत को एक पैगाम दिया है, याद रखना, कयामत तक उस जैसे आएंगे, कयामत तक उस जैसे आएंगे। हुसैन फिर हम क्या करना? फरमाया मिसली, मुझ जैसे हो जाना। अगर उस जैसे आए, मुझ जैसे डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। मुझ जैसा उस जैसे की बैयत। अच्छा, हमें यजीद से नफरत है ना जी? कोई पहली सांझी है साड़ी, कोई जायदाद का फड्डा। यजीद बुरा क्यों लगता है? कि वो हुसैन का कातिल है। और यजीद ने किसी की मझ तो नहीं ना खोली जी। यजीद के साथ दुश्मनी की वजह यह है कि वो हुसैन का कातिल है। जुमला शाजी में देने लगा, पैगाम है, दिल पे लिख के ले जाए। हमें यजीद इसलिए बुरा लगता है कि वो हुसैन का कातिल है। हुसैन को यजीद क्यों बुरा लगता था? सोच लो, सोच लो। हमें इसलिए बुरा लगता है कि वो हुसैन का कातिल है। हुसैन को यजीद क्यों बुरा लगता था? इसलिए कि वो मुस्तफा के दिए हुए निजाम को बदल रहा था। यजीद का कसूर ये था, वो मुस्तफा के दिए हुए निजाम को बदल रहा था। हुसैन खड़ा हो गया, फरमाया सरदार, खबरदार, सर दे दूंगा, मुस्तफा का निजाम नहीं बदलने दूंगा। ईमान से बताओ, जो मुझे शाजी यजीद की तारीफ समझ आई है ना, वो ये आई है, जो मुस्तफा के दिए हुए निजाम को बदले वो यजीद है। बोलो बोलो, वो अब बताओ, मेरे मुल्क में निजाम किसका चल रहा है? मुस्तफा के निजाम में तो लोग भूखे नहीं मरते। उलमा से पूछे, मुस्तफा के निजाम में तो लोग ज़कात की रकम हाथ पे रख के गरीब ढूंढते हैं, और आज गरीब ज़कात ढूंढते।
इसका मतलब है निजाम मुस्तफा का, निजाम यजीद का है। आज की महफिल का लंगर लेके जाओ मेरी तरफ से। जिक्र हुसैन हो चुका, फिक्र हुसैन देने लगाओ। आओ खुद को कटहरे में खड़ा करके खुद से सवाल करो, मिसली हूं या इधर हूं। बस ये सोचना है आपने। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत यजीदियत, अहले बैत हक दुश्मन से लड़ा। अब सोचो, हम मिसलू उस जैसे हैं या मिसली इस जैसे हैं? अगर तो हुसैन जैसे हो मैं सलाम पेश करता हूं, और अगर मामला दूसरी तरफ है तो फिर घबराना नहीं, परेशान नहीं होना कि नाम मैं हुसैन का लेता हूं, अंदर से मामलात दूसरे यजीदियों वाले चल रहे हैं। परेशान नहीं होना। क्यों? हुसैन आज भी हुर बना रहा है। हाय हाय हाय, परेशान नहीं होना, हुसैन आज भी हुर बना रहा है। तो लश्कर यजीद से निकल, इधर कदम उठा, हुसैन सीने से लगा के तुझे हुर बना, मगर निकलना शर्त है, निकलना शर्त। मैदान सजा है, नजरियात आज भी टकरा रहे हैं। एक तरफ यजीद वाले हैं, दूसरी तरफ हुसैन वाले। यजीद वाले कौन है, हुसैन वाले कौन है? मैं चैलेंज के साथ यजीद की एक तारीफ कर रहा हूं। जहां बुलाएंगे किताबों समेत आऊंगा। ताहिरुल कादरी का शागिर्द हूं, मैदान से भागने वाला नहीं। अगर आप मुझसे पूछे ना हजरत यजीद किसे कहते हैं, एक जुमले में बताने लगा हूं। यजीद कौन है? खुदा की इज्जत की कसम, बैतुल माल के चोर को यजीद कहते हैं। मैदान में बोल रहा हूं, मुसलमानों के बैतुल माल के चोर को यजीद कहते। एक नाम नहीं लूंगा किसी का, मैंने तारीफ कर दी कि मुसलमानों के बैतुल माल के चोर को, तुसी घूर के भी देखो तारीफ में फिर यही करनी है। मुसलमानों के बैतुल माल के चोर को यजीद कहते हैं। मैं ना तो किसी का लिया नहीं, तारीफ कर छड़िए। अब हुसैन वाले कौन है? ये तो हो गए यजीदी। और हुसैन वाले कौन है? खुदा की कसम, जो मुस्तफा की उम्मत के गरीबों के हक की बात करे, जो इस निजाम से टकरा जाए वो मिसली, वो हुसैन। आओ तहरीक मिनहाजुल कुरान। हुर बनाती तो नहीं है, मगर उंगली से पकड़ के उस रास्ते पे चला जरूर देती है जो हुसैन नगर को जाता है। तहरीक मिनहाजुल कुरान उंगली से पकड़ के उस रास्ते पे चला। मिनहाजुल कुरान के मैखाने में हुसैन का फैज आज भी हुर बना रहा। मैंने आगे लफ्ज बोला, अलमदारे हुसैन का अलमदार। हुसैन के अलमदार को अब्बास कहते हैं, अब्बास के अलमदार को ताहिरुल कादरी, जिसके हाथ में आज भी हुसैनी अलम है। आओ हम इस अलम के नीचे हुसैनियत के प्रचार की तुम्हें दावत देते हैं। अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। वमा अलैहि